अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती। ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही। मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूं। टूट गई हूं, मैं जख्मी हो गई हूं। कितना अजीब सा लगता है मुझे। हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था, उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का। चाचा, एक बात पूछूं आपसे? सच सच जवाब दी। मेरे जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता रहा? आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना था ये घर। सब लोग उदास रहते थे, और फार साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब आप आ गए, सब खिल उठेंगे। लेकिन चाचा, ताबीर क्यों हुई? उसको मैंने जाने से मना किया था, फिर भी वो यही थी जी, जाना नहीं चाहती थी। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको पता चाचा? उसने मुझसे खुला मांग ली। नहीं साहब जी, वो ऐसी नहीं है। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी तो पहले हुई थी, अब तो वो खुलकर सामने आ गई। हम नौकर लोग हैं जी, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। मैं इतना ज़्यादा जब आपके घर आया था, बड़े साहब के साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने। तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना रहा मुझे। आदमी की बहुत पहचान है मुझे, देख के परख लेता हूँ। साफ साफ बोले, कहना क्या चाहते हैं? बड़ी शरीफ रूह है जी उनकी, नेक और साबर। चाचा,
इस बार आपकी पहचान गलत हो गई। ज़माना बदल गया है। अब लोग किसी से भी अपने असली चेहरे के साथ नहीं मिलते। तबीयत कैसी है आपकी? ज़ारा, मैंने कुछ पूछा है आपसे? तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारे सामने हो, देख सकते हो। आपको मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई? खुशी? क्या कहूं अब तुमसे? जो बात दिल में है। कहने को तो बहुत कुछ है दिल में, सुन पाओगे? ज़ारा, कुछ कहने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देंगी आप? मत पूछो कोई भी सवाल, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा सवाल क्या होगा, पर मेरा जवाब नहीं सुन सकोगे तुम। तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के सीने पे बंदूक तानता है? ज़ारा, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस? जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा, अपने शौहर को मरते हुए देखा, अपने शौहर को अपने हाथों में जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसके अफसोस का अंदाजा है तुम्हें? वो मेरा भाई था, मेरा अपना खून। तुम्हारा भाई था, मैं उसकी बेवा हूं। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। महसूस होता है तुम्हें क्या? तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैंने तो उसे आज तक कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, बहुत प्यार। प्यार? उससे प्यार था या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार था? ज़ारा, ज़बान संभाल के बात करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। You don't need to shout, okay? और यहाँ पे आए क्या हो तुम करने के लिए? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? जब मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुमसे। कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं कातिल। किसको बताऊं, कितनी बार बताऊं? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग अंधे नहीं हैं, पागल नहीं है लोग। तुम्हारे रात को दिन कहने से या दिन को रात कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी अहमद। हकीकत वही रहेगी, सब जानते हैं ये बात। तुम कातिल हो, अपनी माँ के बेटे के कातिल हो तुम, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। ये हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती। तुम्हारे माथे पे जो कत्ल का दाग है ना, ये दाग धोने से धुलेगा नहीं, मिटाने से मिटेगा भी नहीं। ये दाग कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं ज़ारा, मैं जानता हूं मैं कातिल नहीं हूं, और ये बात मेरी मां भी जानती है। और जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ज़ारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो शायद लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों में पिस्टल नहीं देखी है। मेरे शौहर के बदन से रिश्ता हुआ खून नहीं देखा था ना। मेरे हाथों में मेरे शौहर की जान निकलती हुई नहीं देखी थी उन्होंने। लेकिन अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो तो मुझे ऐसा नहीं समझती, तो फिर तुम क्यों समझती हो मुझे ऐसा? माँ है वो,
उनके सीने में दिल है, ममता है उनके दिल में। वो अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकती है अहमद, मगर ये बात तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या पता, तुम्हारे अंदर तो एहसास ही नहीं है। सारा, मेरे ख्याल से तुम जज्बाती हो रही हो, बहुत जज्बाती। फात की मौत ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। इसी दुख ने तो मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए। इसी दुख की वजह से मैं सही और गलत की पहचान कर सकी हूँ। तुम्हारी असलियत सामने आई है मेरे। तुम कहते हो कि मैं सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गई हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते अपनी मासूमियत का ढोंग रचाने दोबारा मेरे सामने मत आना। और एक बात याद रखना है मुझे, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना, भीख में दी है मैंने तुम्हें। मैंने तुमसे कोई भीख, कोई खैरात नहीं मांगी। माँ आई थी मेरे पास, एक माँ ने झोली फैला के अपने बेटे की जिंदगी मांगी है मुझसे। ये बात तुम कभी मत भूलना है। ये जो जिंदगी अब तुम जियोगे ना, ये एक शौहर की बेवा ने तुम्हें भीख में दी है। भीख में दी हुई जिंदगी मैं भी नहीं जीऊंगा, ये बात तुम भी याद रखना। समझ गई तुम? रब्बा वे